ई फाइल पे जाएंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर हम अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब ऑब्वियसली हमारा ये 24-25 हो जाएगा। और यहाँ पर ऑनलाइन मोड हम सेलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग जो है ऑनलाइन मोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ऑलरेडी जो है इंफॉर्मेशन भरकर रखी गई है, तो हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग करेंगे। तो स्टार्ट न्यू फाइलिंग हम करेंगे, तो ये इंडिविजुअल का हो रहा है, तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कौन सा फाइल हम सिलेक्ट करना है। ITR1 पार्सल लीड के लिए ITR1। उसके बाद हम आप यहाँ पर देखेंगे आपको लेट्स गेट स्टार्टेड जो है टैक्सेबल इनकम इज। उसके बाद जो है कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें 5 टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है कंफर्म करना है। पहली हो गई हमारी जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसमें जो है आपका नेम, पैन, पर्सनल एड्रेस, इनको आप जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे केस में अदर हो जाएगा, अगर प्राइवेट जॉब करते हैं अदर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको फाइलिंग सेक्शन मिल जाता है 139 बिफोर ड्यू डेट आप फाइल कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो रहा है। उसके बाद आप नीचे आ जाए देखते हैं डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन 115। तो इस डिफॉल्ट को चेंज नहीं करना है, तो इसको यहाँ पर नो ही सिलेक्ट कर देना। उसके बाद जो है आप नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर आपने बैंक डिटेल्स को वैलिडेट करना है। जितनी भी आपके बैंक डिटेल्स हैं वहाँ पर यहाँ पर आपको ऐड करने होता है। जो एक मेन अकाउंट होता है वहाँ पर आपको मेनली वैलिडेट करना होता है। जैसे कुछ आपका जो है टैक्स बनता है, आपका जो है रिफंड बनता है, तो उसी अकाउंट में आपको पैसा आएगा। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारी कंफर्म हो चुकी है, तो अभी हमको इनकम इन्फॉर्मेशन कंफर्म करनी है। तो एक बार हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं। आर यू एलिजिबल टू द एग्जेप्शन इज द रिस्पेक्ट ऑफ जी इंस्ट्रूमेंटेशन ग्रुप। तो ये हमारे केस में नहीं है, इसको नो कर देंगे। उसके बाद दूसरा देखें, ये सेकंड वाला भी हमारे केस में नहीं होता है, इसको नो कर देंगे। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जेम्पशन फ्रॉम सैलरी, तो नो करके इसको जो है कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ पर अगेन हमारा जो है इनकम डालनी है हमें। आपको इनकम 26 AS या 20 AIS से आप जो है इसको मैच करके यहाँ पर आप डाल सकते हैं। तो नेचर ऑफ एग्जेम्पशन अलाउंस हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन से 50,000 सबको मिल जाता है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम सेव कर लेना है। तो इनकम हमारे इनकम फ्रॉम सैलरी हमारी मैच हो जाती है, हो गई है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमारे लिए कुछ नहीं है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस जो है आ रही है हमारी इनकम अंडर है। अगर हम अपने EIS में भी देखेंगे तो ये हमारी टोटल इंटरेस्ट इनकम 283499 की आ रही है। एक और इनकम हमारी आ रही है, ये सारी जो है हमको ऐड अनदर करके यहाँ पर ऐड करना। तो एक्चुअल जो है आपको जो है इसको यस कर देंगे। यहाँ पर एक्चुअल इनकम आपको डालना पड़ेगा 12602। उसके अलावा आपको आप चेक कर सकते हैं, इसके अलावा कोई भी आपकी इनकम है तो आप यहाँ पर इसको चेक करके यहाँ पर डाल सकते हैं। 29601 आपकी जो है, ठीक है, ऐड कर दिया है ऊपर। तो इस तरह से हमारी टोटल ग्रॉस इनकम जो है ये इतना आ गया है। अब हमारी 2 चीज़ें कंफर्म हो चुकी है। अब तीसरा है हमारा टैक्स डिडक्शन। इस पर एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम अंडर सेक्शन, तो जो एम्प्लॉयर वाला कंट्रीब्यूशन होता है तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। तो हमारे केस में ये नो है, तो इसलिए हम यहाँ पर नो कर देते हैं। ओके, सो कंटिन्यू कर लेते हैं हम इसको। टोटल हम डिडक्शन भी हमारी हो गई है, इसको कंफर्म हम कर देते हैं। कोई डिडक्शन क्लेम नहीं किया है। तो नेक्स्ट है टैक्स पेड। टैक्स पेड है 483693, ये सिर्फ TDS का डिडक्शन दिखा रहा है। अब जो हमने TDS जमा किया हुआ है, अब हम उसको जो है डिटेल एक बार चेक कर लेते हैं। लेकिन हमको यहाँ डालना होगा सेल्फ असेसमेंट टैक्स। तो यहाँ पर हम अनदर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हम अपना डाल देंगे BSR कोड, जो कि चालान हमने TDS जमा किया हुआ था उसका BSR कोड और सीरियल नंबर जो है, ये चालान रिसीट है, इसको यहाँ से इसको डाल देंगे। तो कितना हमने टैक्स जमा करके इसको ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा टोटल टैक्स पेड कन्फर्म। इसको हम कन्फर्म कर लेते हैं। तो
तो टैक्स पेड हो गया हमारा जो है, लगभग हमारा बराबर आ गया टैक्स लायबिलिटी के साथ, आसपास इसको जो है लगभग बराबर आ गया है। तो हम देखेंगे इसको जो है रिफंड आपका टैक्स रिफंड अब 0 हो गया है। तो हमारा ये रिफंड अमाउंट 0 आ रहा है। प्रीव्यू रिटर्न हम देख लेते हैं एक बार जो है। तो एक बार हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमने दिया है उसको एक बार सही से चेक कर लेते हैं अच्छे से। उसके बाद प्रोसीड टू वैलिडेशन पे आ जाएंगे। आप देखिए प्रोसीड ये हो गया, अगर कोई एरर होता तो आ जाता, अभी कोई एरर नहीं है। तो इसको प्रोसीड करके नेक्स्ट करते हैं। अब इसको वेरिफिकेशन करना होगा। आप वेरिफिकेशन करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। पहला है ई वेरीफाई नाउ, इसमें जो है OTP के थ्रू जो है, अब इसमें देखिए हाउ डू यू वांट टू वेरीफाई, किस तरह से OTP के थ्रू कर सकते हैं, डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका जो है आधार का होता है, तो हम इसको आधार पर क्लिक करके हम कंटिन्यू पर क्लिक